नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदिता रिव्यूज चैनल में। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आधी रात को रेल भवन के सामने खड़ी एक नीली वैगन और एक समय आशा का प्रतीक थी। एक बयान की राजनीति अलग ढंग से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ की जा सकती है। अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने सिद्धांतों द्वारा संचालित राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए स्थिर करियर और आरामदायक जीवन छोड़ दिया। मुझे आपकी शुरुआती दिनों का विद्युतीय माहौल याद है, जहां स्वयंसेवकों ने अथक परिश्रम किया था। इस विश्राम से प्रेरित होकर कि वे सिर्फ एक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वच्छ शासन के लिए एक आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। वही आंदोलन अब खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाता है। उसकी नैतिक ऊंचाई खत्म हो गई है, उसका नेतृत्व घेरे में है। केजरीवाल की छवि पर आघात, मिस्टर क्लीन का अंत। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत हमेशा एक ईमानदार और बेदाग नेता के रूप में उनकी छवि रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाकियों से अलग था। हालांकि इस चुनाव ने एक बदलाव का संकेत दिया। उनकी गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी यूएसपी छीन ली और जनता उनके पीछे एकजुट नहीं हुई, जैसा कि पिछली लड़ाइयों में हुई थी। जनादेश केवल केजरीवाल के नेतृत्व की अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था। लोक लुभावन योजनाओं के बजाय नैतिक शासन को प्राथमिकता दी। दिल्ली के मतदाताओं ने दिखाया कि हालांकि वे आपके शासन मॉडल की सराहना करते हैं, लेकिन वे सिद्धांतों से कथित विचलन को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उनकी नैतिक प्रतिष्ठा के शरण ने दिल्ली के बाहर उनकी अपील को भी कमजोर कर दिया है, जिससे उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं खतरे में पड़ गई है। भाजपा की सामरिक और कम महत्वपूर्ण राजनीति, अपने सामान्य आक्रामक अभियानों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने सावधानी पूर्वक तैयार की गई और कम महत्व वाली चुनावी रणनीति को अंजाम दिया। हालांकि पार्टी की पारंपरिक हिंदुत्व कथा दिल्ली में लोकप्रियता हासिल करने में विफल रही है, लेकिन इसने आपकी विश्वसनीयता में सेंध लगाने का फायदा उठाया है। भाजपा का दृष्टिकोण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बारे में कम और आप विरोधी भावना को मजबूत करने के बारे में अधिक था। इसने राजनीति रूप में खुद को संकटग्रस्त केजरीवाल के विकल्प के रूप में स्थापित किया। चुनाव को धार्मिक या वैचारिक विभाजन के बारे में नहीं बताया। दिल्ली ने एक बार फिर पुष्टि की कि वो सांप्रदायिक राजनीति पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, जिससे राज्यों में भविष्य के चुनावों के लिए एक मिसाल कायम होगी। कांग्रेस, जिसने कभी दिल्ली पर निर्विवाद रूप में शासन किया था, इस चुनाव के नतीजे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लिए जीत की तलाश में नहीं, बल्कि आपकी हार सुनिश्चित करके। आप और कांग्रेस के बीच कड़वाहट, जो कि मुख्य रूप से सबसे पुरानी पार्टी के प्रति केजरीवाल के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण बढ़ी। कांग्रेस को अपने पुनरुत्थान के बजाय आपके पतन को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस को शामिल करने में केजरीवाल की अनिच्छा और इसके नेतृत्व के खिलाफ उनकी पिछली टिप्पणियों ने इस शत्रुता में योगदान दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने आपको कमजोर करने का एक अवसर देखा और इसे ले लिया, यहाँ तक कि दिल्ली में अपने पुनरुद्धार की कीमत पर भी। अब ये परिणाम निश्चित तौर पर लंबे समय में इंडिया अलायंस की राजनीति पर असर डालने वाला है। सिद्धांतों के लिए जनादेश, न कि केवल मुफ्त चीजों के लिए केजरीवाल हारे, लेकिन सिद्धांतों की राजनीति नहीं। दिल्ली के मतदाताओं ने स्पष्ट संदेश दिया है, वे अच्छे इरादों वाले राजनीतिक प्रयोगों का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन वे बुनियादी मूल्यों से विचलन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया गया है कि केवल शासन ही अखंडता संबंधित चिंताओं पर काबू पा सकता है। जबकि आपका शासन मॉडल लोकप्रिय बना हुआ है, मतदाता अपने नेताओं से नैतिक मानकों को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। ये चुनाव एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति अभी भी मायने रखती है। पंजाब राष्ट्रीय
महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक अस्तित्व दिल्ली से परे केजरीवाल को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको राष्ट्रीय विकल्प बनाने की उनकी महत्वाकांक्षाओं को करारा झटका लगा है। पार्टी के विस्तार को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और अपने घरेलू क्षेत्र विश्वसनीयता की हानि ने इसकी राष्ट्रीय भावनाओं को और भी धूमिल कर दिया है। पंजाब, जहां आपने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया, अब एक और युद्ध का मैदान पेश कर रहा है। राजनीतिक एकीकरण के साथ शासन को संतुलित करना लगातार कठिन साबित हो रहा है। इसके अलावा आपका आंतरिक संगठन, जो कभी एक ताकत हुआ करता था, अब टूटने का खतरा है। केंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नेतृत्व की निर्भरता ने कैडर के कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया है और अस्तित्व के लिए एकता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। आगे का रास्ता केजरीवाल और आपके लिए अब चुनौती सिर्फ चुनावी वापसी नहीं, बल्कि स्वच्छ राजनीति के अपने मूलभूत वादे को बहाल करना है। विपक्ष, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, ने आपके दृष्टिकोण की कमजोरियों को सफलतापूर्वक उजागर किया है। अगर केजरीवाल वापस करना चाहते हैं तो उन्हें आत्मनिरीक्षण करना होगा, विश्वास बहाल करना होगा और साबित करना होगा कि उनकी राजनीति पारंपरिक पार्टियों से अलग है। उन्हें पंजाब पर शासन करने और आपकी राष्ट्रीय प्रासंगिकता बनाए रखने और पार्टी को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए सारी जटिलताओं से निपटना होगा। दिल्ली के मतदाताओं ने एक बार फिर दिखाया है कि वो खोखली बयानबाजी के बजाय ईमानदारी के साथ शासन को महत्व देते हैं। नुकसान केजरीवाल का है, लेकिन सैद्धांतिक राजनीति की उम्मीद करार है। नीली वैगन आर इस बार भले ही विजय नहीं रही हो, लेकिन जिन आदर्शों का उसने प्रतिनिधित्व किया है वे परास्त होने से कोसों दूर है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।